तो पूरे लो ट्यूशन बाजारे गयो यार लो गयो यार ओ यार इसका कहता है आओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बीते दिन नेपाल में जो फ्लैश फ्लड आया उसके वजह से जितनी तबाही मची है, हज़ारों लोग अभी बाढ़ में फंसे हुए हैं, सैकड़ों लोग लापता हो गए हैं और सैकड़ों लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके वजह से बिहार में भी लाखों क्यूसेक पानी छोड़े गए हैं। बिहार में भी लगातार बाढ़ का खतरा बना हुआ है। पूरा बिहार इस वक्त, जो बिहार के उत्तरी इलाके हैं, वो हाई अलर्ट पर है। और आपको इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर जो नेपाल में फ्लैश फ्लड आया है उसके पीछे के मुख्य कारण क्या हैं। इस तमाम चीज़ों के बीच में आपने एक टर्म सुना होगा, उसको कहते हैं ग्लॉफ, यानी GLOF, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अगर हम बात करें तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्लॉफ क्या होता है, इसके कारण क्या है और कैसे ये जो नेपाल में फ्लैश फ्लड आया है ये उसका मुख्य कारण है और आगे चलकर भारत में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें तो हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों के तेज़ी से पिघलने के बीच ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट यानी ICIMOD के मुताबिक ग्लॉफ उस स्थिति को कहते हैं जब ग्लेशियर के पिघलने से बनी झील से अचानक बड़ी मात्रा में पानी बाहर निकलता है और नीचे की ओर तेज़ रफ्तार से बाढ़ के रूप में तबाही मचाता है। आसान भाषा में समझे तो जब ग्लेशियर पीछे हटता है तो उसके आगे जमा जो मलबा होता है, चट्टान से जो प्राकृतिक बांध बनती है जिसे हम मोरेन भी कहते हैं, और जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलता है ग्लेशियर झील में जो पानी का ओवरफ्लो होता है और यही पानी का दबाव जब अचानक बढ़ जाता है तो जो मोरेन होता है वो टूट जाता है और लाखों क्यूसेक पानी नीचे की ओर तेज़ रफ्तार में बढ़ते हैं जो आगे चलकर फ्लैश फ्लड का रूप लेते हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो ग्लॉफ है उसके क्या मुख्य कारण हैं और किन किन वजहों से ये स्थिति पैदा होती है। ग्लॉफ के 5 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण है ग्लेशियर झील में पानी का बढ़ना। ग्लेशियर के तेज़ी से पिघलने से झील में पानी लगातार जमा होता है। पानी का स्तर बढ़ने से प्राकृतिक बांध पर दबाव बढ़ जाता है और उसके टूटने का खतरा पैदा हो जाता है। ग्लेशियर का टूटना, ग्लेशियर का कोई बड़ा हिस्सा टूटकर झील में गिरता है तो इससे अचानक बड़ी लहर पैदा हो सकती है जो प्राकृतिक बांध को तोड़ देती है। भूस्खलन यानी पहाड़ का भारी मलबा और चट्टानें झील में गिरने से अचानक पानी की तेज लहर उठ सकती है जिससे झील का बांध टूट सकता है और वही आगे चलकर भारी मात्रा में जो पानी है वो नीचे की ओर बढ़ता है और ये आगे चलकर फ्लैश फ्लड का रूप लेता है। जो चौथा कारण है वो है कि बांध से पानी का रिसाव होना। प्राकृतिक मोरेन बांध से धीरे धीरे पानी रिसने लगे तो उसकी मजबूती कम होती है और आखिरकार अंत में बांध टूट जाता है और जिसके बाद पानी तेजी से नीचे की ओर बहता है। जलवायु परिवर्तन भी इसका एक मुख्य कारण है। बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और जिससे नई ग्लेशियर झीलें बन रही है और पुराने झीलों का आकार बढ़ रहा है। इससे ग्लॉफ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्लेशियर जैसे जैसे पिघल रहे हैं, जो पुरानी झीलें हैं उनका जो आकार है वो बढ़ रहा है और जो नई झीलें हैं वो भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये तमाम ऐसे मुख्य कारण है जो कि ग्लेशियर झील में जो बांध बना हुआ होता है उसको तोड़ती है और इसी की वजह से फ्लैश फ्लड आता है और भारी तबाही तो आप देख ही रहे हैं। अगर आगे बात करें तो ग्लॉफ कोई नई घटना नहीं है, बल्कि हिमालय में पहले भी ऐसे कई विनाशकारी घटनाएं हो चुकी है। अगर हम रिपोर्ट को देखें तो रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में 5 प्रमुख नदी घाटियों में 25,000 से ज़्यादा ग्लेशियर झीलों की पहचान की गई है, जिनमें कई झीलें ग्लेशियरों के बेहद करीब है और संभावित है कि वो आगे चलकर
उनका जो मोरन है वो टूट सकता है और आगे चलकर वो भी फ्लैश फ्लड का रूप ले सकती है। और हमने ऐसी कई घटनाएं देखी है। अगर हम 2013 के केदारनाथ के बाढ़ की बात करें या फिर 2021 में जो उत्तराखंड के चमोली में बाढ़ आई थी, उन सब के ये जो कारण है वो ग्लोव ही बताए जा रहे हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं, या फिर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज़। बहुत धन्यवाद।